हेलो गाइस, दिस इज चंदन गनोत्रा, योर फेवरेट जुगाड़ू सर। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का ना जवाब ढूंढते हैं। तो गाइस, अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि सपोज मेरे पास अगर एक बैटरी है दोस्त, और मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, राइट। एक बैटरी है और एक बल्ब है, और एक मैं एक बेसिक सा सर्किट बनाता हूँ। तो कैसे बनेगा सर्किट? इसके अंदर कुछ वायर्स लगा देंगे, और वायर्स को डायरेक्टली एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, राइट। अब गाइस, आपको ये बताना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब आपको ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या होती है। अब आपको ये पता है, ये बैटरी है। बैटरी का ये वाला एंड को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। जैसे ही मैं यहां पर गाइस इसको कनेक्ट करता हूं, या फिर चलो इसके अंदर एक स्विच भी लगा देते हैं, थोड़ा सा और आसान और अच्छा दिखने के लिए स्विच बना दिया। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, सर्किट को क्लोज करता हूं, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो गाइस, अब आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या दिख रही है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट यहीं पर अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, तो वो हो जाती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स पे। तो गाइस, ऐसा क्यों है? वाई द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज कंसीडर्ड एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? और ये तो मतलब छोटी क्लासेस से ही आना स्टार्ट हो जाता है, पर ऐसा है क्यों? व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस? कभी सोचा है क्यों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट या फिर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से? तो आइए इसको एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं। गाइज, अब यहाँ पर मेरे पास एक ये टीचिंग एड सा मैंने बना दिया है। अब गाइज, ये टीचिंग एड तो बड़ा सिंपल सा ही है। इसके अंदर मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, एक में पानी डाल रखा है और एक में पानी नहीं है। जैसे मैं इनके ढक्कन को खोलता हूँ, देखते हैं, ऑब्जर्व करो पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो गाइस, पानी ज्यादा पोटेंशियल वाले रीजन से कम पोटेंशियल में जा रहा है, दिख रहा है आपको? ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल वाले में जा रहा है। और जब तक ये पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, राइट, दोनों की हाइट इक्वल ना हो जाए। अब यही कॉन्सेप्ट गाइस अगर हम लगाते हैं इसमें, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे। अगर यही कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगाता हूं, तो आपको एक बेसिक सी चीज पता है गाइस, कि अगर कंसीडर इट दिस वे, कोई भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चीज ट्रांसफर होती है, हम सबको पता ही है, राइट। जैसे अगर पानी ज्यादा जगह से, मतलब ज्यादा हाइट से छोटी हाइट में ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि सपोज मैं हीट की बात करूं, ज्यादा टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होती है। तो इसी के हिसाब से जब करंट का इजाज हुआ, जब करंट का मतलब इन्वेंशन हुआ, तो पता लगा कि चलो, मतलब सबने ये सोच लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि चीजें ज्यादा हाई से लो की तरफ फ्लो करती थी, राइट। जहां पे ज्यादा था वहां से लो की तरफ फ्लो करती थी। अब यहां पर एक छोटा सा इश्यू हो गया करंट में। तो करंट में क्या हो गया गाइस, कि जब हमने ये देखा कि करंट फ्लो कैसे करता है, तो भैया प्रोटॉन्स तो फ्लो करते नहीं है, फ्लो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अंदर ही एटम्स के हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर द वन फ्लोइंग, राइट, जिसकी वजह से हम बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है। अब भैया इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं एक बेसिक से इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो वो तो भैया नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल करेगा और पॉजिटिव की तरफ आएगा। सो इसीलिए करंट, जो आपका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, वो तो माना गया था पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, जैसे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट जब करंट की बात की गई, तो पता लगा कि करंट तो भैया इलेक्ट्रॉन्स वो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही करंट है। और फिर पता लगा कि अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और पॉजिटिव में आएंगे। दैट इज द रीजन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सीधी सी बात है, नो बकवास है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।